मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। कृष्ण अब उत्पत्ति का कारण कि जहां से विश्व बना, जहां से शुरुआत हुई ब्रह्मांड की, जो ये यूनिवर्स है जिसकी शुरुआत हुई, जहां से आदि आरंभ हुआ, वो मैं ही हूं। मुझसे सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं कि वो यही सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, इसीलिए वो मेरा गुणगान करते हैं। जैसे भगवत गीता में ज्ञान है और भगवत पुराण में गुणगान है, इतना अंतर है। जैसे हम ये गीता कथा कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा समय ले जाता हूँ, प्रवचन ज़्यादा लंबे चलते हैं, भजन कुछ समय के लिए आते हैं, तो ये ज्ञान का सागर है। और भागवत पुराण या भागवत कथा जो होती है वो गुणगान का माध्यम है। तो ये मूलभूत अंतर है। यही भगवान श्री आगे श्लोकों में बता रहे हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन मेरी भक्ति चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट रहते हैं, मुझ वासुदेव में निरंतर रमण करते हैं। एक वेद है, 4 वेद है, उनमें एक वेद ऐसा भी है जिसमें गुणगान है। तो हिंदू धर्म में गुणगान की महिमा है, इतना गुणगान भगवान का किया गया है। ये भक्तों द्वारा किया गया है कि वो जान लेते हैं कि सब भगवान ही है, तो अब बचा क्या, गुणगान बचेगा। तो उसकी रजा में राजी रहें, उसी में खो जाएं, उसी अवस्था में ठहरे रहें। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंत्यकरण में स्थित हुआ मैं समय ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। समर्पण की बात आती है कि जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो भगवान हमारा अज्ञान नष्ट करते हैं। जब हम बुद्धि अहंकार नहीं लगाते, भगवान ही सब करने वाला कराने वाला, भगवान ही हमारे जीवन में सुख भेजता है, दुख भेजता है, सब कुछ भगवान की कृपा है। जैसे तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये कितना सुंदर भजन है। ये उसी समर्पण की गवाही देता है कि समर्पित भक्त हमेशा सोचता है कि तू ही करने वाला, तू ही कराने वाला। यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसके दुख दर्द अज्ञान को मिटाना मेरा काम है। भगवान हमारी मदद के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हम भगवान की मदद लेने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू आए ना आए, कहीं हम मारे जाएं तो हम हमारी मदद खुद ही करेंगे, हम हमारा दायित्व खुद ही निभाएंगे। तो भगवान कहता है तेरी मर्जी, तू ऐसा कर ले, मैं बीच में नहीं आऊँगा। तो एक बहुत सुंदर कहानी है इस संबंध में